नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वाकोले एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है 2024-25, उसमें बीए पार्ट सेकंड के जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि उनका न्यू सिलेबस कब तक आएगा। तो आज मैं भूगोल जो सब्जेक्ट है आपके पास में उसके सिलेबस पर अपन डिस्कस करेंगे। चाहे आप नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए आज की वीडियो अत्यंत इम्पोर्टेंट होने वाली है। रिजल्ट आपका बीए पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट जल्दी ही डाल दिया जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटी जो कॉलेजें हैं उनमें जो पुराना सिलेबस था वो पढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब आपका न्यू सिलेबस आ चुका है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। आपका पूरा का पूरा सिलेबस 4 यूनिटों में बटा हुआ है। इस वीडियो में सिर्फ अपन जो सेमेस्टर थर्ड में कौन सा पेपर चलने वाला है भूगोल का उस पर बात करेंगे। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ना, जो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सेमेस्टर थर्ड है उसमें कौन सी बुक चलती है भूगोल की। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी सेकेंड है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, सेकेंड बुक है ये। जैसे आपने बीए पार्ट फर्स्ट में फिजिकल ज्योग्राफी बुक आपका पेपर लगा होगा, लेकिन वो फर्स्ट था पार्ट, ये पार्ट सेकंड है इस बुक का। ठीक है, जिसे अपन हिंदी में भौतिक भूगोल कहते हैं, और ये पार्ट है ना जो इसका सेकंड है, ये ध्यान में रखना। अपन है ना जो अगली वीडियो में इसका जो चौथा सेमेस्टर होगा, यानी बीए पार्ट सेकंड में जो सेमेस्टर फोर्थ रहने वाला है उसमें अलग बुक चलती है। कौन सी बुक चलेगी वो उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारत का भूगोल आपका है, इसमें है ना जो बुक चलने वाली है चौथे सेमेस्टर में। तो अब तो अपन है ना जो इस वीडियो में थर्ड सेमेस्टर की ही बात कर रहे हैं, तो उस पर ही अपन बात करेंगे। अब सबसे पहले है ना जो इसका कितने अंकों का ये पेपर रहने वाला है इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद में ये भी बात कर लेंगे। मैं रेगुलर स्टूडेंटों की बात करूं, सबसे पहले रेगुलर स्टूडेंटों की बात करेंगे अपन। रेगुलर स्टूडेंटों की ये जो पेपर है वो 20 + 80 का चलने वाला है, यानी आपका पेपर है ना जो 80 अंकों का रहने वाला है। कौन सा पेपर? भौतिक भूगोल का जो पार्ट सेकंड ये पेपर है, ये पेपर है ना जो कितने अंकों का रहने वाला है? 80 अंकों का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, और ये 20 अंक क्या है आपको सबको पता है, मिड टर्म एग्जाम के हैं। पिछली बार भी यही पैटर्न चल रहा था, तो 20 अंकों के आपके मिड टर्म एग्जाम कॉलेजों में लिए जाते हैं, तो उसके आधार पर वो अंक भेजते हैं। अब पास मार्किंग कितनी रहने वाली है? तो इसमें पास मार्किंग 32 अंक रहने वाली है, और इसमें कम से कम आपके 8 अंक भेजे जाने अनिवार्य हैं। तो इस पेपर में यदि रेगुलर स्टूडेंटों को पास होना है तो 32 अंक आपको पेपर में से लाने होंगे, और 8 अंक आपके मिड टर्म एग्जाम के भेजने अनिवार्य हैं, नहीं तो ये पेपर बैक रह जाएगा। तो ये बात हो गई। इसके बाद में इसमें है ना जो आपका प्रैक्टिकल भी लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक सेमेस्टर में प्रैक्टिकल लग रहा है। पिछले बीए पार्ट फर्स्ट में आपने देखा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में अलग अलग प्रैक्टिकल लगा था, तो इसमें भी रेगुलर स्टूडेंटों का प्रैक्टिकल रहने वाला है 50 अंकों का, जिसमें से फॉर्मूला चलता है 10 + 40, यानी 40 अंकों का आपका प्रैक्टिकल होगा, जिसमें से आपको पास होने के लिए 16 अंक लाने होंगे। तो ये पूरा का पूरा है। और जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हैं, नॉन कॉलेज के स्टूडेंट या प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट जो कॉलेजों में रेगुलर नहीं जा पाते हैं और बस एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, और एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद में जब रेगुलर स्टूडेंटों के साथ में या आसपास में जब आपकी एग्ज़ाम भी लगती है, नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों की भी लगती हैं, तो फिर एडमिट कार्ड आ जाता है और वो एग्ज़ाम दे लेते हैं। बुक सिलेबस दोनों का एक है, इस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इनका ये पेपर कितने का रहता है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि अपन इस पेपर की बात कर रहे हैं, इस पेपर में कितने कितने अंकों का रहने वाला है। तो आपके जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनका ये पेपर है ना जो 100 अंकों का होगा, क्योंकि ये जो 20 अंक है ना वो इसी में जोड़ दिए गए। इसके टोटल यहाँ पर 100 अंकों का पेपर रहेगा, क्योंकि आपके कॉलेजों से अंक भेजे नहीं जाते, आप रेगुलर नहीं जाते हो, कभी भी कॉलेजों में जाते नहीं हो, तो आपके है ना जो मिड टर्म एग्जाम के नंबर तो बिल्कुल काट दिए गए हैं, तो इसी में जोड़ दिए गए 100 अंकों का पेपर होगा। इसमें से पास होने के लिए यानी पास मार्किंग आपको 40 अंक लाने होंगे। यदि आप 40 अंक नहीं लाते हो तो फेल हो जाओगे, यानी बैक रख दिया जाएगा ये पेपर। ठीक है, इसके बाद में आपका जो प्रैक्टिकल होगा सेमेस्टर थर्ड में जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका 50 अंकों का होगा।
कितने अंकों का होगा, टोटल 50 अंकों का आपका प्रैक्टिकल होगा, जिसमें से आपको 20 अंक लाने हैं पास होने के लिए प्रैक्टिकल में। तो ये सारा का सारा चीज़ें है ना जो मैंने बढ़िया तरीके से समझा दिया आपको। अब अपन है ना जो इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने, यदि आपको नहीं समझ में आया है तो वापस एक बार रिपीट कर देना, इस वीडियो को वापस देख लेना ताकि आपको सही समझ में आ जाएगा। और वैसे भी आपको जो फर्स्ट ईयर था उसमें सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड का जो पेपर पैटर्न था वो ये पेपर पैटर्न है, कोई चेंज नहीं है। बस अब है ना जो थर्ड सेमेस्टर में बुक चेंज हुई है वो भी है ना जो ज़्यादा चेंज नहीं हुए, ठीक है। इसके बाद में अपन आपके सामने दिख रहा है 4 यूनिटों में आपका ये पूरा का पूरा बटा हुआ है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, 4 यूनिटों में आपका पूरा का पूरा सिलेबस बटा हुआ है। तो प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कितने क्वेश्चन बनाए जाएंगे इन सब पर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट जो होगी उसमें पहला टॉपिक रहेगा वायुमंडल से रिलेटेड। वायुमंडल आप बार बार पढ़ते रहते हो, आपने 12th में पढ़ा होगा। वायुमंडल, उसका संगठन और संरचना आपको पढ़नी पड़ेगी। वायुमंडल, अपन के ऊपर जो मंडल है वो वायुमंडल है जिसमें बहुत सारी गैसें हैं, आपको दिखता नहीं है लेकिन जस्ट आप ऊपर जाओगे यानी 10-15 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो वायुमंडल स्टार्ट हो जाता है। तो संगठन का मतलब यहाँ पर क्या है कि वायुमंडल में जितने भी गैस हैं, इसका संधि विच्छेद भी करोगे तो वायु प्लस मंडल, यानी इस वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, नियोन, ये जितने भी गैसें हैं वो सारी की सारी गैसें इसमें पढ़नी पड़ेंगी। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप एक गैस से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इसके बाद में संरचना आपको पढ़नी पड़ेगी कि जो वायुमंडल है उसमें कितने प्रकार की परतें हैं। आप देखते हो प्रथम परत है ना जो सौभ मंडल होती है, फिर उसके बाद में समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, उसके बाद में बाह्य मंडल, उसके बाद में बहिर्मंडल। ये मोटी मोटी 5 परतें होती हैं, यही इसकी संरचना है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में सूर्य तप एवं पृथ्वी का उष्मा बजट, यानी सूर्य से आने वाली जो उष्मा होती है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और पृथ्वी का उष्मा बजट का मतलब पृथ्वी से आने वाली जो ऊर्जा है उसको पृथ्वी अवशोषित कर लेती है, और पृथ्वी जब अवशोषित करती है तो वो पृथ्वी की उष्मा कहलाती है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा कि सूर्य से आने वाली कितने प्रतिशत ऊर्जा को पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और वापस फिर कितनी प्रतिशत को छोड़ती है पृथ्वी ऊर्जा को। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद में वायुमंडलीय तापमान का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है। तो वायुमंडल में जो तापमान है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज का मतलब यानी प्रत्येक परत में ये क्षैतिज है, ये लाइनें क्या होती हैं, क्षैतिज, ठीक है। तो प्रत्येक परत में तापमान किस प्रकार का है, कितना प्रतिशत तापमान है, कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, यह पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद में ऊर्ध्वाधर का मतलब लंबवत, लंबवत ऐसे होता है ना, ये लंबवत है। तो कौन सी परत में कितना तापमान है, इस परत में कितना तापमान है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, तो आपको लंबवत इसमें पढ़ाया जाएगा तापमान, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर तापमान की विलोमता, तापमान कम और तापमान का नेचर बताया जाएगा आपको, ठीक है ना, तापमान, ठीक है, तापमान का नेचर इसमें बताया जाएगा। इसके बाद में वायुदाब की पेटियाँ, ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हो ना उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब के कौन से क्षेत्र होते हैं पृथ्वी पर, निम्न वायुदाब के कौन से क्षेत्र होते हैं ये बताए जाएंगे। और इसके बाद में पवनों के बारे में जो ग्राही पवने हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये यूनिट फर्स्ट जो है उसमें 2 क्वेश्चन बढ़े आएंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हो यूनिट सेकंड, ठीक है, ये मैंने पहले लिख दी थर्ड, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। जो यूनिट सेकंड है उसमें भारतीय मानसून प्रणाली यानी मानसून, भारतीय मानसून को लिया गया है। इसके बाद में जेट स्ट्रीम क्या है, इसके बाद में बादलों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बादल कितने प्रकार के होते हैं, वर्षा का वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा आपको, बादल कितने प्रकार के होते हैं, वर्षा कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार वर्षा होती है, सारी चीज़ें इसमें पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद में वायु राशियाँ जो है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। वाताग्र और चक्रवात, वाताग्र और चक्रवात एक दूसरे के विपरीत होते हैं, आप सबको पता है, तो इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में जलवायु के बारे में, विश्व की जो जलवायु है उसको कितने भागों में बांटा गया है, यानी वर्गीकरण आपको पढ़ना पड़ेगा जलवायु को। और ये वर्गीकरण कौन कौन से विद्वानों ने दिया है, तो मुख्य रूप से आपको 2 विद्वानों का ही वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे विद्वान हैं
बहुत सारे भूगोलवेता हैं जिन्होंने जलवायु का वर्गीकरण दिया है, लेकिन आपके स्पेशल 2 विद्वान दे रखे हैं। इन दोनों भूगोलवेताओं के आपके जलवायु को लेकर वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कोपेन और थॉर्नफेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद देखो इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में तीसरी जो यूनिट आप देख पा रहे हो, इसमें महासागर से रिलेटेड आपको पढ़ाया जाएगा, यानी महासागरीय विज्ञान। जो महासागर आप देखते हो, जैसे प्रशांत महासागर, पृथ्वी पर जितने भी महासागर है ना, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी दी जाती है किस में दी जाती है, महासागरीय विज्ञान में दी जाती है। और अपन को पढ़ना पड़ेगा इसकी प्रकृति, इसका विषय क्षेत्र क्या है कि ये किसका अध्ययन करता है, तो आप सबको पता है महासागरों का अध्ययन करता है। जल चक्र क्या है, इसमें आपको प्रशांत महासागर पढ़ना पड़ेगा, अटलांटिक महासागर पढ़ना पड़ेगा, हिंद महासागर पढ़ना पड़ेगा, उसके तटीय उच्चावच, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि महासागरीय तापमान और लवणता, कि महासागरों का जो अंदर का टेम्परेचर वो कितना होता है उससे रिलेटेड। और उसके बाद में लवणता के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि जो महासागरों की लवणता सबसे ज़्यादा होती है खारापन एक प्रकार से, तो महासागरों की लवणता कितनी होती है और किससे मापी जाती है सारी, और ये लवणता क्यों है, आखिरकार में महासागर में खारा जल क्यों पाया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन बड़े देखने को मिलेंगे आपको, और प्रत्येक क्वेश्चन 15 अंकों का होगा, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे चौथी यूनिट, और चौथी यूनिट में महासागरीय संचलन। महासागरीय संचलन का मतलब ये होता है कि जितने भी महासागर हैं इनमें जल का है ना, जो जल में जो गति होती है ना उसको संचलन कहते हैं, और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है महासागरों में, जैसे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है कि जल का ऊपर से नीचे उठना, ठीक है, गति से, तो ये ज्वार भाटा आता है तो संचलन होगा ना महासागरों में, यानी जल का उतार चढ़ाव ही संचलन कहलाता है, तो इससे रिलेटेड ये पढ़ना पड़ेगा। लहरें पढ़नी पड़ेंगी, लहरें आप देखते हो उसमें भी संचलन होता है, तो ये 2 टॉपिक आपको इसके अंतर्गत पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद में प्रवाल भित्ति। प्रवाल क्या है, एक समुद्री जीव है अंदर, समुद्री जीव का निवास स्थान क्या कहलाता है, भित्ति कहलाता है। भित्ति यानी ये जो भित्ति है ना, जिस प्रकार हमारे निवास स्थान होते हैं उस प्रकार प्रवाल जो जीव है उनका महासागरों के अंदर निवास स्थान होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रवाल भित्ति। ये प्रवाल भित्ति धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं, इसके नष्ट होने का कारण क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी इसमें। इसके बाद में महासागरीय निक्षेप, यानी महासागरों में जो कचरा होता है या जो भी चीज़ें हैं अंदर, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं। 4 यूनिटों में आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस बटा हुआ है, प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल आपके बड़े 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। 15-15 अंकों के होते हैं ये, तो अथवा में आपको करना होता है, यानी आपका जो पेपर पैटर्न होगा उसमें और मैं बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, या फिर आपने पिछली बार जो पढ़ा है, जैसे आपने बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ा होगा ना, वही पैटर्न चलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बढ़िया तरीके से डिस्कस कर ली हैं। इसका सेमेस्टर 4 जो रहने वाला है उसमें भारत का भूगोल आपका पेपर चलेगा, तो उसका सिलेबस भी मैं लेकर आऊँगा, भारत का भूगोल, ठीक है। भारत का भूगोल में जल्दी ही सिलेबस की वीडियो लेकर आऊँगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।